बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम 9th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप का सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। 6.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इनको सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको ध्यान से समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। आपने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। पहले हमने एचसीएफ किया है फैक्टराइजेशन से मिड टर्म ब्रेक करके, अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो मेथड सारा वही है, आप पहले इस मेथड से फेमिलियर हैं फैक्टराइजेशन से। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट x square minus 25x plus 100 एंड सेकंड पार्ट इज x square minus x minus 20। तो उसी तरह आपने इनके फैक्टर बनाने हैं। इन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हम इसकी कर चुके हैं। x square minus 25x plus 100, तो मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए, जैसे इनको मल्टीप्लाई करें तो 100x स्क्वायर आता है। अब 100 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से -25 आ जाए और उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने से 100 भी आ जाए। दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। दोनों को प्लस करें तो -25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से प्लस 100 आ जाएगा। तो ये फेमिलियर मोस्ट यूजली ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है, तो इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मिड टर्म ब्रेक करके आपको पता है 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर आपने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है और लास्ट टू में से x इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 20। तो x माइनस 20 दोनों में कॉमन है, बाकी हमारे पास आएगा x माइनस 5। इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब आपने सेकंड पार्ट पे आना है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इसी तरह मिड टर्म ब्रेक करके आप इसके फैक्टर बनाएं। तो एलसीएम में चूँकि जो कॉमन फैक्टर हैं वो भी लिखने हैं। x माइनस 5 कॉमन है लेकिन x प्लस 4 और x माइनस 20 ये कॉमन नहीं है, इनको भी आपने साथ ही लिखना है। तो x माइनस 5 एक ही दफ़ा लिखेंगे चूँकि ये दोनों में मौजूद है। उसके बाद हम x प्लस 4 और x माइनस 20 जो नॉन कॉमन है उनको भी एलसीएम में हम कंसीडर करते हैं, उनको भी लिखते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम का। इसी तरह सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 सेकेंड वैल्यू है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो फर्स्ट वैल्यू को उस तरह मिड टर्म ब्रेक करके आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट टू में से कॉमन, फिर लास्ट टू में से कॉमन, ये इसका आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन के बाद। एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो इनको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह जो थर्ड वैल्यू है उसके भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। फिर उसी तरह फर्स्ट टू में से कॉमन और लास्ट टू में से भी कॉमन लेके ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें x प्लस 2 इन तीनों में कॉमन है, x प्लस 2 तीनों में कॉमन है, वो भी आपने कंसिडर करना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी कंसिडर करना है। तो एलसीएम विल बी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 2 इन तीनों में कॉमन है और ये स्क्वायर में भी है x प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर x माइनस 2 को भी कंसीडर करना है और 2x माइनस 3 को भी कंसीडर करना है। कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आपने इसमें लिखने हैं। पार्ट 3 इज 2 इंटू एक्स की 4 माइनस वाई की 4। सेकेंड वैल्यू है 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। तो 2 इंटू एक्स की 4 माइनस वाई की 4, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से हल करें, ये आंसर आएगा। अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर आपने सिंप्लीफाई कर लेना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में। सेकेंड वैल्यू लें तो फर्स्ट टू में से कॉमन, फिर लास्ट टू में से कॉमन, तो इन दोनों में x प्लस 2y कॉमन है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दोबारा आपने फैक्टर बना लेने हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एलसीएम में देखें ये 2 और 3 नॉन कॉमन है, इनको भी हमने कंसीडर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाले x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हमने लेना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉन कॉमन है वो भी लेना है और x प्लस 2y, ये जितने भी कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर हैं सबको हमने एलसीएम में कंसीडर करना है। तो एलसीएम विल बी 6 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x की 4 माइनस वाई की 4 इंटू एक्स प्लस 2y। इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन के तरीके से एलसीएम फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट इज 4 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 और सेकेंड वैल्यू है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहली वैल्यू को फैक्टराइज करें, 4 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 के फैक्टर बना लिए। एक्स की 4 माइनस 1 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उसी तरह इनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा
माइनस में। तो एक्स स्क्र माइनस 1 को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है। सेकंड वैल्यू लें, ये 4 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में एक्स स्क्र कॉमन आएगा इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर एक्स माइनस 1 कॉमन आएगा, एक्स स्क्र माइनस 1, एक्स स्क्र माइनस 1 को फिर आप सिंप्लीफाई करें, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब एलसीएम में ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 और 2 कॉमन है, 3 नॉन कॉमन है, वो भी लिखना है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 कॉमन है, एक्स प्लस 1 भी कॉमन है, एक्स स्क्र प्लस 1 नॉन कॉमन है और एक्स माइनस 1 भी। इनको भी हमने कॉमन फैक्टर भी लेने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी, सब को मल्टीप्लाई करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी, जो नॉन कॉमन है वो भी। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स की 4 माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 1 आएगा, वो एक्स स्क्र प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 4 माइनस 1 हो जाएगा और ये एक्स माइनस 1 साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स प्लस 4 जो है ये दिए गए पोलिनोमियल का एचसीएफ है, तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हम रखेंगे एक्स के प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2 और इसको डिवाइड कर देना है एक्स प्लस 4 पे। एक्स प्लस 4 जो इसका एचसीएफ दिया हुआ है इस पर आपने इसको डिवाइड कर देना है। यह आएगा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह हम एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड करते रहे हैं वही सेम तरीका इसमें करना है। एक्स स्क्र प्लस 4x आ जाएगा, इनको फिर माइनस करेंगे, एक्स स्क्र कट जाएगा, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 2। उसके बाद दोबारा इसको हल करेंगे, डिवाइड करेंगे माइनस 3 के साथ, तो माइनस 3 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 12 आ जाएगा। तो चूँकि x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। माइनस 2 माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 2 विल बी 10, माइनस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो k की वैल्यू चूंकि 5 है, यहाँ एक दूसरा पोलिनोमियल भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12, तो यहाँ हम k की जगह पे k की वैल्यू लगाएंगे 5x माइनस 12 और उसको दोबारा x प्लस 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो दोबारा x प्लस 4 के साथ डिवाइड करने से ये 2x के साथ पहले करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8x, ये कट जाएंगे साइन चेंज करने के बाद, माइनस 3x माइनस 12 और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिससे ये प्रूव होता है कि x की वैल्यू जो है k की वैल्यू इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l। दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k और q ऑफ x है x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l, और x प्लस 3 और x माइनस 2 इन दोनों के HCF हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम k वाली वैल्यू लेंगे, तो x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k ओवर x प्लस 3, क्योंकि ये दोनों फैक्टर इसके HCF हैं, दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k ओवर x माइनस 2। इस वैल्यू को हम x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे, 2x के साथ इसको करेंगे, पहले 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x, साइन चेंज करें तो ये कट जाएंगे, 4 माइनस 3 इज x प्लस k, फिर दोबारा 1 से करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, तो साइन चेंज करने के बाद ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, k प्लस 2 रिमाइंडर जो आएगा उसको आपने रखना है 0 के बराबर, तो k विल बी इक्वल टू माइनस 2। इस तरह आपने k वाला जो पोलिनोमियल है ये वाला, इसको इन दोनों से डिवाइड करके तो आप k की वैल्यू ले सकते हैं। सेम प्रोसेस आपने l वाली वैल्यू के साथ भी करना है, l फाइंड करना है तो जो l वाली वैल्यू है उसको इन दोनों के साथ डिवाइड करना है। तो फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ l x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l, जो l वाली वैल्यू है उसको इन दोनों फैक्टर के साथ डिवाइड करना है, तो x माइनस 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू होगी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l, इसको आपने डिवाइड कर देना है x प्लस 3 पे। x प्लस 3 पे इसको डिवाइड करें, 3x के साथ पहले डिवाइड करें, 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, साइन चेंज करने के बाद ये कट जाएगी, माइनस 9 और 7 माइनस 2x माइनस l, फिर माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x माइनस 6, साइन चेंज करेंगे ये कट जाएंगी, माइनस l प्लस 6 इसको हम 0 रखेंगे, माइनस l इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, l इज इक्वल टू 6। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको ध्यान से दिए गए तरीके के मुताबिक इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। इनमें से पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप इसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.1 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।